विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने गसेटेड बेस जो डिज़ाइन करना है उसके बेस प्लेट का डिज़ाइन किया था। 6 स्टेप उसमें लिए थे। आगे इसमें हम कनेक्शन का डिज़ाइन करते हैं। तो कनेक्शन के डिज़ाइन के लिए हमें बोल्ट का जो साइज़ गिवन है वो 24 mm है। इस बोल्ट की सिंगल शेयर में स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। V DSB इक्वल्स टू ANB FUB डिवाइडेड बाई √3 गामा MB। ANB का मान 24 mm डायमीटर बोल्ट के लिए 353 mm स्क्वायर, FUB का मान 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए और गामा MB 1.25। हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है 65.21 किलो न्यूटन्स। बियरिंग में स्ट्रेंथ निकालने के लिए बियरिंग का जो फॉर्मूला है वो VPB इक्वल्स टू 2.5 KB DT FU डिवाइडेड बाई गामा MB। देन KB का मान हमारे को एज डिस्टेंस, पिच और FUB डिवाइडेड बाई FU और 1 इनमें से जो सबसे वैल्यू कम आती है उससे मिलता है। तो E डिवाइडेड बाई 3DO 39, एज डिस्टेंस ली थी, डिवाइडेड बाई 3DO करेंगे। DO की वैल्यू थी हमारे पास में 24 mm बोल्ट के लिए 26, ये वैल्यू 0.5। देन P डिवाइडेड बाई 3DO माइनस 0.25, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 0.58। FUB बाई FU वैल्यू आती है हमारे पास में 0.975 और 1, इनमें सबसे कम वैल्यू हमारे पास में है 0.5। तो बियरिंग स्ट्रेंथ VPB इक्वल्स टू 2.5 KB, KB की वैल्यू 0.5 निकाली है हमने। D डाई ऑफ द बोल्ट 24 mm, T मिनिमम थिकनेस 11.6 mm, TF आई सेक्शन का जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो 11.6 mm और FU की वैल्यू 410 होनी चाहिए। ये 410 से 111.36 किलो न्यूटन आएगा। इसमें इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 110 होना चाहिए। FU का मान हम 400 लेते हैं और FUB का मान हम 400 लेते हैं और FU का मान 410 लेते हैं। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। देन ये वैल्यू, इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा आती है वो बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमारे पास आ रही है 65.21। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए हम यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं वो ये मानते हैं कि 50% फोर्स बोल्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है और 50% फोर्स जो है वो गसेट प्लेट द्वारा ट्रांसफर होता है। तो 50% लोड लेकर के टोटल लोड जो था उसमें बोल्ट की स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे तो बोल्ट्स आते हैं हमारे पास में 13.03। इसको सिमेट्री के लिए ले लेते हैं 16, जो भी दोनों फेसेस पे लगेंगे। तो 8 बोल्ट एक फेस पे और 8 बोल्ट दूसरे फेस पे। ये 8 बोल्ट जो आ रहे हैं वो ये वाले 8 बोल्ट्स हैं। ऐसे कैसे 8 बोल्ट दूसरे फेस पे होंगे। अब गसेट प्लेट और एंगल को जोड़ने के लिए उतने ही बोल्ट्स काम में लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास में ये 8 बोल्ट थे, तो ये गसेट प्लेट और एंगल को जोड़ने के लिए 4 ये और 4 ये, इस तरीके से 8 बोल्ट फिर से काम में लेते हैं। तो कुल मिला के ये दिख तो हमें 16 वोल्ट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये 16 वोल्ट ये वाले नहीं है। ये हमें इस फेस पे 8 जो कि लोड ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरे फेस पे 8, और फिर गसेट प्लेट और गसेट एंगल को जोड़ने के लिए फिर से 8 वोल्ट दोनों फेसेस पे लगाएंगे। इस तरीके से करके हमें ये कनेक्शन मिल जाता है। और अब इसमें गसेट प्लेट की बेंडिंग का चेक हमें लगाना है और गसेट प्लेट का साइज निकालना है। तो गसेट प्लेट का जो साइज है ये डायमेंशन हमारे पास में 410 पहले आ चुकी है और ये डायमेंशन है हमारे पास में 150 एंगल का साइज, वर्टिकल लेग, एज डिस्टेंस 39 और 39 और पिच ली थी हमने 60। तो ये सारा मिलाकर के हमारे पास में आ जाता है 150 प्लस 39 प्लस 60 प्लस 39, दैट इज 288। तो ये गहराई इसकी गसेट प्लेट की हो गई 288, चौड़ाई है हमारे पास में 410 और थिकनेस हमने इसकी ली है गसेट प्लेट की 50 mm। अगेन यहाँ पे गसेट प्लेट की थिकनेस हमने ली है 50 mm।
16 mm, सॉरी 50 mm बेस प्लेट की थी। तो साइज हो गया गसेट प्लेट का 410 इंटू 288 इंटू 16। देन इसको बकलिंग, टॉप एज की बकलिंग के लिए चेक करते हैं। तो दो फॉर्मूले बताए थे आपको डिजाइन स्टेप में कि ये जो एक तो ये स्लांट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मान अधिक नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए 13.6 एप्सिलॉन टीजी से। ये डिस्टेंस यदि हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास में बी एफ है 250 और ये टोटल डिस्टेंस है 410, तो बचा हमारे पास में 160। तो ये 80 एंड 80 ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरीके से ऊपर की जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारे पास में 39 प्लस 39 78 प्लस 60 दैट इज 138। तो पाइथागोरस लगा करके ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो आ जाएगी 138 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट, और इसका मान 13.6 एप्सिलॉन टीजी से एप्सिलॉन का मान 1 लेते ही हैं तो ये मान हमारे पास में आता है 159.51, जो कि 217.6 से कम है या उससे अधिक नहीं है, तो ठीक है। इसी तरीके से हमें ये डेप्थ चेक करनी होती है कॉलम की, जिसमें d शुड बी लेस देन 29.3 एप्सिलॉन टीजी। तो d हमारे पास में या डेप्थ जो कॉलम की है वो थी 350, तो वो 29.3 इंटू एप्सिलॉन 1 और टीजी का मान है हमारे पास में 16। तो अगेन ये डिस्टेंस कम आती है, तो इस तरीके से ये कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो जाती है। तो हमारा डिज़ाइन सारा सही है। इस तरीके से गसेटेड बेस का डिज़ाइन हम करते हैं। इसमें अगेन कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ये हर लेक्चर के लिए आमंत्रित है। इसमें आपको वीडियोस के थ्रू गसेटेड बेस का डिज़ाइन समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।